मोदी जी ने जो कैबिनेट का विस्तार किया है उसका जो सबसे बड़ा मैसेज हम समझते हैं वो ये है कि मंडल है, ये मंत्रियों का जो मंडल है उसमें मंडल पॉलिटिक्स की गई है। सारा ध्यान एक बात पर है, वो है चुनावी राजनीति, आने वाले विधानसभा चुनाव और फाइनली 2019 के चुनावों के लिए दलितों, बैकवर्ड्स, मुस्लिम, महिलाओं को और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखते हुए एक कमाल की एक्सरसाइज की गई है और इसके बहुत सारे मायने हैं। यूपी की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। यूपी से हालांकि 3 लोग लिए गए हैं, लेकिन अगर आप उसमें एमजे अकबर साहब को जोड़ लें जो एक कमाल का अलग किस्म का सिंबल भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं, तो ये सब यूपी के चुनाव के लिए है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, वहाँ पर अगर भामरे साहब हैं या वहाँ पर जावड़ेकर साहब को प्रमोशन दिया गया है या रामदास अठावले को लिया गया है, तो एक ब्राह्मण, मराठा, दलित राजनीति का ट्रायंगल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बीजेपी की एक नई कोशिश है और जाहिर है कि शिवसेना को इससे डर लगता होगा। गुजरात को लेकर के चौथे टाइम की एंटी इनकम्बेंसी होगी, इसलिए वहाँ से 3 मंत्री शामिल किए गए हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो वोटर के लिए और गरीबों तक पहुँचने के लिए कैसे चेहरे निकाले जाएँ और कैसे उनको प्रोजेक्ट किया जाए, ये ही एक्सरसाइज है। एक जो दूसरा इसका आउटकम है या एक मैसेजिंग है, वो ये है कि इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। मोदी जी ही सब कुछ तय करते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन मोदी जी के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट है जहां तक पार्टी और सरकार चलाने का और चुनाव जीतने का सवाल है, तो अमित शाह का इमरजेंस इस पूरी एक्सरसाइज में साफ नज़र आता है। जबकि शपथ ग्रहण के पहले उन्होंने करीब करीब सारे नए मंत्रियों से पहली बार बातचीत की गई। हाँ, 6 मंत्री हटाए भी गए हैं, लेकिन ये एक प्रकार से लाइट वेट मंत्री हैं, इनको हटाने से कोई पॉलिटिकल फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मोदी जी ने ये भी सिग्नल दिया है कि गवर्नेंस के जो पैमाने उन्होंने तय किए हैं उस पर कस करके ही इन लोगों को लाया जाएगा। तो अगर मीडिया ये कहता है कि एक्सरसाइज मंडलाइज्ड है या एक्सरसाइज चुनाव जीतने के लिए है, तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस तो गवर्नेंस पर है। ये नैरेटिव मोदी जी बिल्ड कर रहे हैं इस विस्तार से। लोगों को अगर ये आशा थी कि ये पूरा मंत्रिमंडल विस्तार जो है ये यूपी पर ही फोकस्ड होगा, तो ऐसा नहीं हुआ है कि सारे लोग वहाँ से ज़्यादा ले लिए गए हों, लेकिन वहाँ से 3 लोगों को लिया गया है। और बीजेपी ये बता रही है कि अगर आप लोग वहाँ मानते थे कि हम पार्टी नंबर 3 हैं, तो ऐसा मान के मत चलिएगा, हम पूरा दम लगा रहे हैं और इसीलिए वहाँ के जो सामाजिक समीकरण हैं, जो जातियों के गणित हैं, उसका पूरा हिसाब रखते हुए अनुप्रिया पटेल जो कि उनकी सहयोगी दल हैं, अपना दल की हैं, उनको शामिल किया गया है मंत्री के रूप में, एक महिला चेहरा। दूसरा जो रिजर्व सीट से आया है शाहजहांपुर से, वो दूसरा एक महिला चेहरा है। इस प्रकार से महिलाओं पर जोर है और बैकवर्ड पॉलिटिक्स पर जोर है जहां तक यूपी का सवाल है। यूपी में दम लगा करके लड़ना है, ये मैसेज भी इसी मंत्रिमंडल विस्तार से निकल करके आता है। साथ में एमजे अकबर को भी यूपी चुनाव से जोड़ करके बिल्कुल देखना चाहिए। भले ही वो राज्यसभा में कहीं और से आने की गिनती उनकी होती हो, लेकिन मुसलमान वोट बहुत बड़ा फैक्टर होता है यूपी में, और एक अच्छा लिबरल मैसेज देने के लिए अगर आदित्यनाथ को नहीं लिया जा रहा है और अकबर को लिया जा रहा है, तो मैसेज इससे साफ है।